एक जवान लड़का जुन ऊ अपनी फैमिली से अलग सऊल के एक अपार्टमेंट में अकेले रहता है। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह उठकर वीडियो गेम खेलने बैठ गया। प्रोफेशनल गेमर है तो ज्यादा कुछ सोचता नहीं, रूटीन फॉलो करता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी उसके टीममेट्स अचानक पैनिक करने लगे। उन्होंने उससे टीवी ऑन करने को कहा। जुन ऊ ने गेम बंद किया और टीवी चालू कर दिया। उसी वक्त उसके फोन पर गवर्नमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी अलर्ट आया। बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जिन्होंने क्यूरियोसिटी में खिड़की से देखा, लोग सड़क पर भाग रहे थे। अफरा तफरी मची थी। बीच सड़क पर एक आदमी दूसरे आदमी को काट रहा था, बिल्कुल जानवर की तरह। जुनू समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद एक और सीन दिखा। एक माँ भीड़ में अपनी छोटी बेटी को ढूंढ रही थी। बेटी मिल गई, माँ से गले लगी, लेकिन अगले ही पल उसी बेटी ने अपनी माँ पर हमला कर दिया। माँ जमीन पर गिर गई। जुनू ये सब देखकर शॉक था। इतना सब हो ही रहा था कि अचानक कोई जोर जोर से उसके दरवाजे पर नॉक करता है। जुनू दरवाजा खोलता है। एक आदमी तुरंत अंदर आता है। काफी घबराया हुआ लग रहा था। वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए उसे अंदर रहने दे। वो आदमी जुनू का पड़ोसी सुबिन निकला, जो एक फ्लोर नीचे रहता था। इस बीच टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एक नया वायरस शहर में फैल रहा है। इन्फेक्टेड लोग एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे नरभक्षी। अगर किसी इन्फेक्टेड ने काट लिया तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। ये सुनकर जुन्नू अलर्ट हो गया। उसने सेफ्टी के लिए एक चाकू उठाया। सुबिन ने कहा कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, पर कुछ सेकंड्स बाद सुबिन की आंखें लाल हो गई, हड्डियां टेढ़ी होने लगीं। साइंस बिल्कुल वैसे ही थे जैसे टीवी पर दिखाए गए इन्फेक्टेड लोगों के। जुन्नू ने उसे तुरंत बाहर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब जुन्नू ने नीचे देखा तो देखा कि सुबिन का खून दरवाजे के नीचे से अंदर आ चुका था और उसके पैरों तक पहुंच गया था। सुबिन को तुरंत किसी ज़ॉम्बी ने बाहर ही मार दिया था। अब जुन्नू को समझ आया, ये एक नॉर्मल दिन नहीं था और ये सिर्फ शुरुआत थी। पूरे शहर में लोग तेजी से इन्फेक्टेड हो रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जुन्नू ने तुरंत दरवाजा लॉक किया और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए अपना फ्रिज दरवाजे के आगे लगा दिया। हालत समझ से बाहर थे। वो बार बार अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार नेटवर्क फेल, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी एक मैसेज आता है उसकी माँ का, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जिंदा रहना है। ये मैसेज पढ़ते ही जुन्नू की आंखें रुक जाती हैं। अब उसके पास एक ही ऑब्जेक्टिव था, जिंदा रहना। अगले दिन सुबह उठकर जुन्नू ने अपनी फोटो और एड्रेस सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। शायद कोई मदद मिल जाए। नेटवर्क अनस्टेबल था, लेकिन पोस्ट चली गई। तभी उसका एक दोस्त लाइव आता है। वीडियो में दिख रहा था कि शहर काफी बुरी हालत में था। ज़ॉम्बीज रास्ते में घूम रहे थे। वो सिग्नल वीक मिल रहा था, इसलिए वो अपने बालकनी की रेलिंग पर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसी मोमेंट पर उसके दोस्त का लाइव स्ट्रीम भी कट हो जाता है। टीवी हो या फोन, हर जगह सिर्फ मौत की खबरें चल रही थी। जुन्नू ने शहर का हाल देखने के लिए अपना ड्रोन निकाला। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन करके ड्रोन पर सेट किया और ड्रोन को बालकनी से अपार्टमेंट के बाहर उड़ा दिया। जो कुछ सामने दिख रहा था, जुन्नू शॉक में पड़ गया। हर तरफ बर्बादी थी, गाड़ियां जली हुई, लोग जमीन पे मरे पड़े, कुछ ज़ॉम्बीज अब भी एक्टिव थे। शहर का स्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था। जुन्नू ने फिर अपना वीडियो गेम ऑन किया डिस्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन तब तक नेटवर्क कंप्लीटली बंद हो चुका था। आधी रात अचानक उसके कान में गन शॉट्स की आवाज पड़ती है। वो तुरंत उठता है, खिड़की से बाहर देखता है। एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है। उसकी बंदूक चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब तक वो रीलोड करती, ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला कर दिया। ज़ॉम्बीज उसे घसीट कर ले जाते हैं और उसकी बंदूक वहीं जमीन पर गिर जाती है। जुन्नू सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। तभी एक और नई टेंशन। दरवाजे पर फिर से नॉकिंग होती है और उसके बाद दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जुन्नू तुरंत भागता है। फ्रिज जो उसने आगे लगाया था हिल चुका होता है और उसमें रखा सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। वो किसी तरह दरवाजा फिर से बंद करता है, लेकिन अब उसका आखिरी बचा हुआ खाना भी बर्बाद हो चुका था। वही खाना उसने एक हफ्ते के लिए सेव करके रखा था। 7 दिन बीत चुके थे। जुन्नू अब भी अपने अपार्टमेंट के अंदर अकेला बंद पड़ा था। एक दिन वो अपने डैड की तस्वीर के सामने बैठता है, आंखों में परेशानी, दिमाग में गिल्ट, और उससे माफ़ी मांगता है। फिर एक बॉटल निकालकर ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए अब उसके पास वही एक चीज़ बची थी। तभी टीवी पर एक इंस्टेंट नूडल्स का ऐड चलता है, एक सिंपल ऐड, लेकिन जुन्नू का सब्र टूट जाता है। वो अपने घर में रखा आखिरी कप नूडल्स निकालता है और बिना सोचे खा जाता है।
उसके बाद जब वो पानी पीने जाता है तो एक और प्रॉब्लम सामने आती है। घर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा, ना किचन के टैप से ना बाथरूम से, सब कुछ बंद। अब सिर्फ भूख नहीं, प्यास भी जुनू का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। इस तरह 10 दिन और गुजर जाते हैं। जुनू मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। हर वक्त सिर्फ सीलिंग को घूरता रहता, कभी चिल्लाता कभी चुप हो जाता। शहर का मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से डाउन था, इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तब उससे एक पुरानी चीज़ याद आती है, रेडियो। इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक वायर्ड ईयरफोन चाहिए होता है सिग्नल रिसीव करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जुनू के पास सिर्फ वायरलेस गैजेट्स होते हैं, कोई वायर्ड ईयरफोन्स नहीं होते। वो रेडियो ऑन करता है लेकिन कनेक्ट ही नहीं होता। इस तरह दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन हो चुके हैं। जुनू फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर टूट चुका था। तभी एक कॉल आता है, उसकी माँ का। सिग्नल वीक होता है, आवाज़ कट हो रही होती है। जुनू तुरंत बालकनी में भागता है, फ़ोन ऊपर करके सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी मशक्क़त के बाद उससे माँ की आवाज़ सुनाई देती है। वो बताती हैं कि पूरी फैमिली अभी डैड के ऑफिस में छुपी हुई है, लेकिन पूरा कहने से पहले ही वो चिल्लाने लगती हैं, मदद बुलाओ जल्दी। उसके बाद लाइन कट जाती है। जुनू चिल्लाने लगता है फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, लेकिन उसकी ये चीखने की आवाज़ नीचे खड़े ज़ॉम्बीज़ सुन लेते हैं और जुनू को देख लेते हैं। अब जुनू गुस्से में अपना आपा खो चुका था। हफ्तों बाद वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है। जो सामने दिखता उस पे गुस्सा निकालता। ज़ॉम्बी वो या इन्फेक्टेड, जुनू अब रुकता नहीं। तभी उसका पुराना पड़ोसी सूबिन दिखता है, अब एक पूरा ज़ॉम्बी बन चुका। वो किसी डेड बॉडी के ऑर्गन्स को खा रहा होता है और जुनू को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जुनू जान बचाने के लिए पलटकर भागता है, पर हर डायरेक्शन से ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। लगता था पूरी बिल्डिंग इन्फेक्टेड हो चुकी है। जिधर जाता उधर से ज़ॉम्बीज़ निकलते। वो अपनी सांसें रोक के सीढ़ियों के पीछे चिपक जाता है। पास से एक बिना मुंह का ज़ॉम्बी गुजरता है। जुनू उस मोमेंट में हिलता तक नहीं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। दबे पांव अपने अपार्टमेंट की तरफ लौटता है और भागकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। जुनू अपनी जिंदगी से हार चुका होता है, उम्मीद जा चुकी होती है। आखिरकार वो सुसाइड का फैसला करता है। वो फिर से अपने चैनल पर लास्ट टाइम लाइव आता है और अपने सब्सक्राइबर्स को फाइनल गुड बाय बोलता है। फिर वो एक रस्सी लेकर गले में डाल लेता है और लटक जाता है। सांसें टूट रही होती हैं, तभी एक तेज लेजर लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है। वो आंख खोलता है, कुछ दिख रहा था। लेजर लाइट डायरेक्टली उसके फेस पर फोकस होती है और फिर रूम की एक पेंटिंग के ऊपर घूमने लगती है, जैसे कोई सिग्नल भेज रहा हो। जुनू तुरंत रिएक्ट करता है, रस्सी तोड़ता है, जमीन पर गिरता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की बालकनी में खड़ी थी, दूरबीन लगाकर उसे देख रही थी। एक नई सर्वाइवल। जुनू तुरंत समझ जाता है वो अकेला नहीं है। लड़की इशारे में कहती है 7 बजे यहीं मिलते हैं। फिर बालकनी का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। अगली सुबह जुनू की नींद दोपहर 11 बजे खुलती है। वो भाग के बालकनी में जाता है, लेकिन लड़की वहां नहीं होती। वो थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन लड़की उसे देख रही होती है पहले से ही। वो अपने आसपास देखती है, कंफर्म करना चाहती है कोई और तो नहीं देख रहा। फिर बालकनी में आती है और जुनू की तरफ देखती है। जुनू हाथ से इशारा करता है, देर से आने के लिए माफी मांगता है। फिर अपने फोन में अपना नाम लिखता है, जुनू, और उसे दिखाता है। थोड़ी देर बाद लड़की अपने आईपैड पे नाम लिखती है, यूबिन। अचानक लड़की को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कुछ तो था। एक नज़र सामने वाले बिल्डिंग की तरफ और बिना कुछ कहे सिर्फ एक वक्त बताती है, 7 बजे, फिर मिलते हैं। और वो वहां से चली जाती है। दरवाजे के उस पार एक ज़ॉम्बी उसके घर के अंदर घुस चुका था, लेकिन यूबिन डरने वाली नहीं थी। अकेली उस ज़ॉम्बी का सामना करती है और उसे मार गिराती है। अगली सुबह आसमान पे काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। जुनू ने अपनी बालकनी में बर्तन रख दिए पानी इकट्ठा करने के लिए, और उसी वक्त यूबिन अपनी दूरबीन से जुनू के फ्लोर का नंबर गिन रही थी। दोनों अलग अलग अपार्टमेंट्स के 8th फ्लोर पे रहते थे। शाम को जुनू बालकनी में था। वो बस 7 बजे का इंतजार कर रहा था, और फिर उसकी नज़र यूबिन पर पड़ती है। वो खुश होता है, बातें करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन भूख और कमजोरी से खड़ा भी नहीं हो पाता। यूबिन उसे इशारे से पूछती है, भूख लगी है? जुनू थक गया था, लेकिन हाँ में सिर हिलाता है। यूबिन तुरंत एक बैग में खाना पैक करती है और एक बॉल के साथ रस्सी बांधकर जुनू की बालकनी की तरफ फेंकती है, लेकिन बॉल बीच में ही गिर जाता है। अब जुनू अपना ड्रोन निकालता है। उस ड्रोन से रस्सी बांधकर यूबिन की बालकनी तक भेजता है। यूबिन उस रस्सी को खींच लेती है और अपने रूम में बांध देती है। अब दोनों के बीच एक जिप लाइन बन चुकी थी
और यूबिन जिप लाइन के थ्रू खाना भेजती है। फटाफट खाना निकालता है और तभी एक नोट मिलता है, धीरे धीरे खाओ। वो मुस्कुराता है, लेकिन उसी वक्त उसकी नज़र नीचे पड़ती है। एक ज़ोंबी उस रस्सी को पकड़ के उनके बिल्डिंग पर चढ़ रहा था। यूबिन को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। टेबल जिसे उसने रस्सी से बांधा था वो खुद खींची चली जा रही थी और टेबल से यूबिन को एक जोर का झटका लगता है। वो बेहोश हो जाती है। ज़ॉम्बी बैल्कनी के बिल्कुल पास आ चुका था। जूनू तुरंत कांच की बोतल फेंकता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर वो अपना ड्रोन भेजकर ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ज़ॉम्बी ड्रोन को तोड़ देता है और बैल्कनी में चढ़ जाता है। अंदर घुसने ही वाला था, तभी यूबिन आँख खोलती है और ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। यूबिन की जान बच जाती है। अब जूनू के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा था। उसने रिस्क लेना चाहा, दरवाज़ा धीरे से खोला और निकल पड़ा। सामने ही उसका पड़ोसी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। जमीन पर बेहाल पड़ा था, लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ था। जूनू ने हिम्मत करके उसके पैंट्स की जेब से घर की चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। वहां उसे एक बेड दिखा और बेड के कोने पर किसी के पैर। जूनू ने सेफ्टी के लिए एक जूता उसकी तरफ फेंका, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। वो शांत दिमाग से किचन की तरफ गया। वहां उससे मिलते हैं 2 वॉकी टॉकी, एक ईयरफोन और एक्स्ट्रा खाना। जैसे ही वो बैग में सब कुछ भर रहा था, बेड पर पड़ा ज़ॉम्बी अचानक उठ जाता है और जूनू पर हमला कर देता है। जूनू मुश्किल से बचकर भागता है, लेकिन इस बार जीत उसकी थी। वो खाना निकालता है और मज़े से खाना शुरू करता है। जूनियो ने एक जिप लाइन के जरिए यूबिन को कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी भेजा। वॉकी टॉकी का एक जोड़ा उसके पास भी था। ये दोनों अब एक नई तरह से जुड़ गए थे, एक आवाज के जरिए। जूनियो ने यूबिन का शुक्रिया अदा किया अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी हमें उसके कमरे में कुछ और भी दिखाई देता है। एक फांसी का फंदा लंबे समय से इंतजार करता हुआ। दिन बीत रहे थे, दोनों वॉकी टॉकी के जरिए बातें करते एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। एक अलग सी दोस्ती बन चुकी थी। लेकिन एक रात कुछ अलग होता है। जूनियो को एक तीखी आवाज सुनाई देती है। पहले लगता है बारिश है, लेकिन जब वो पानी भरने के लिए बाहर जाता है तो उसका शक सच बन जाता है। वो बारिश नहीं थी, वो आवाज थी हजारों ज़ॉम्बीज़ के एक साथ चलने की, और वो सब यूबिन के बिल्डिंग में घुस रहे थे। यूबिन घबरा गई, उसे कुछ समझ नहीं आता, और घबराहट में एक अलमारी गिर जाती है, बर्तन टूट जाते हैं, आवाज होती है और ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो उससे नहीं निपट सकती थी। बाहर तक ज़ॉम्बीज़ पहुंच गए थे। तभी पास के एक घर का पुराना टेलीफोन रिंग करता है और ज़ॉम्बीज़ उस तरफ मुड़ जाते हैं। ये कॉल जूनियो ने किया था। एक बार फिर उसने यूबिन की जान बचाई। अब यूबिन समझ गई थी, उसकी बिल्डिंग अब सुरक्षित नहीं थी। वॉकी टॉकी पे सब बताकर वो नीचे उतरती है। इलाका खून से लाल था। ज़ॉम्बीज़ रास्ते में थे, लेकिन वो रुकी नहीं। आरी हाथ में थी और वो सबको काटते हुए निकल गई। जूनियो भी उसकी मदद को नीचे आया, पर वो खुद फंस गया। यूबिन को सड़क पर एक बंदूक मिलती है। दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। मेन गेट लॉक होता है। ज़ॉम्बीज़ पीछे थे और लिफ्ट वक्त पर बंद हो जाती है। दोनों 8th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। जूनो सावधानी से बाहर देखता है, कोई नहीं होता। दोनों दरवाजे खोलते हैं, एक के बाद एक। हर जगह सन्नाटा। तभी एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है। यूबिन को कोई दरवाजे के अंदर खींच लेता है। जूनो बाहर ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस चुका होता है, और तभी एक स्मोक ग्रेनेड आता है। धुआं। किसी ने जूनो को अंदर खींच लिया। दरवाज़ा बंद। बच गया। वो आदमी कहता है, मैं भी इस बिल्डिंग में महीनों से फंसा हूं, तुम दोनों को देखकर मदद करनी चाहिए। तीनों बैठ जाते हैं। वो उन्हें पानी देता है। जूनू पीता है। यूबिन को कुछ अजीब लगता है, पर वो भी पी लेती है। बातें होती हैं। वो कहता है, रेस्क्यू टीम बस कुछ दिन में आ रही है। जूनू और यूबिन को पहली बार उम्मीद की एक रोशनी दिखती है, लेकिन यूबिन की नज़र उसके फैमिली फोटो पे पड़ती है। जब पूछा तो वो कहता है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। अब यूबिन और भी शक करने लगती है। देर हो चुकी थी। जूनू बेहोश हो चुका था। यूबिन को चक्कर आने लगते हैं। उस आदमी ने पहले ही खाने में कुछ मिलाया था। यूबिन को घसीटकर एक कमरे में ले जाता है। वहां उसकी बीवी होती है। ज़ॉम्बी बन चुकी थी, बंधी हुई। वो भूखी है। वो आदमी कहता है, मेरी हेल्प करो। उसने यूबिन को कमरे में बंद कर दिया। बाहर से रस्सी धीरे धीरे छोड़ने लगा, जिसमें उसकी ज़ॉम्बी बीवी बंधी थी। यूबिन चिल्ला रही थी, कोने में दुबकी मदद के लिए पुकारती है। जूनू बेहोश था। फिर जूनू को होश आता है।
वो बंदूक लेकर आदमी पर निशाना लगाता है, कहता है उसे छोड़ दो। आदमी कहता है लड़की को छोड़ दो, खाना जगह सब कुछ है। जूनू नहीं मानता, वो रस्सी छोड़ देता है। कमरे में से यूबिन की चीखें आती हैं, फिर एकदम खामोशी। आदमी दरवाज़ा खोलता है और उसकी ज़ॉम्बी बीवी उस पे टूट पड़ती है। वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जूनू दोनों को मार देता है और तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। रेस्क्यू टीम शहर में आ गई थी। दोनों छत की तरफ भागते हैं, रास्ता ज़ॉम्बीज से भरा होता है। यूबिन एक बड़ा टेबल उठाकर उन्हें ढकेलते हुए रास्ता बनाती है। छत पर पहुंचते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। आखिरी उम्मीद भी चली जाती है। तभी छत का दरवाज़ा टूट जाता है। जूनू गन चलाता है, लेकिन गोलियां खत्म होती हैं और तब एक चॉपर उनके ऊपर से गुजरता है। रेस्क्यू टीम फायरिंग करती है, दोनों को हेलीकॉप्टर में खींच लेती है जिंदा। टीम रेडियो पर रिपोर्ट करती है 2 more सर्वाइवर्स सिक्योर्ड। हेलीकॉप्टर शहर से दूर निकलता है। फोन्स में नेटवर्क आ जाता है, नोटिफिकेशंस बरसने लगते हैं। जूनू देखता है उसकी माँ ने कई बार कॉल किया था, मतलब उसकी फैमिली अब भी जिंदा है। यूबिन और जूनू एक दूसरे को देखते हैं, जिंदा बच गए। यही थी उनकी कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें।